तो हम बात करेंगे ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में क्या प्रोसीजर होता है ऑडिट रिपोर्ट बनने तक का। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में एजी ऑफिस इशू करेगा आईआर विद इन 6 वीक्स के अंदर। ठीक है, ऑडिट कंप्लीट होने के विद इन 6 वीक के अंदर एजी ऑफिस इशू करेगा आईआर किसको, डिपार्टमेंट को, ऑफिसर इंचार्ज मतलब डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो डिपार्टमेंट विद इन 4 वीक के अंदर अपना पहला रिप्लाई प्रस्तुत करेगा एजी ऑफिस को। ठीक है, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो एजी ऑफिस विद इन 6 वीक्स के अंदर आईआर इशू करेगा डिपार्टमेंट को, फिर डिपार्टमेंट विद इन 4 वीक्स के अंदर अपना रिप्लाई प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अगर मेजर ऑडिट के दौरान इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है तो क्या होता है, एजी ऑफिस जो भी एक इरेगुलरिटीज़ फाइंड करके उसको स्पेशल मैनेजमेंट लेटर के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट और एचओडी को प्रेषित करेगा। ठीक है, जो भी मेजर इरेगुलरिटीज़ फाइंड हुई है एजी ऑडिट को, तो वो स्पेशल मैनेजमेंट लेटर के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट और एचओडी को प्रेषित करेगा। फिर एचओडी या तो उन इरेगुलरिटीज़ को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी और पर रिप्लाई दे देगी 3 वीक के अंदर। ठीक है, क्या है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी या तो एजी ऑडिट के उस जो भी फाइंडिंग्स को उसको या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, पर अपना रिप्लाई दे देगी विद इन 3 वीक्स के अंदर। ठीक है, फिर अगर एक्सेप्ट करती है उन इरेगुलरिटीज़ को डिपार्टमेंट, तो फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी डिपार्टमेंट को विद इन 2 महीने के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या रेमेडियल एक्शन लिए उस इरेगुलरिटीज़ को दूर करने के लिए वो बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार वापस से रिवाइज बता देता हूँ कि एजी ऑडिट कंप्लीट होने के 6 वीक के अंदर आईआर इशू करेगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट फिर 4 वीक्स के अंदर अपना पहला रिप्लाई प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और मेजर इरेगुलरिटीज़ फाइंड होती तो एजी ऑडिट मेजर इरेगुलरिटीज़ को स्पेशल मैनेजमेंट लेटर के थ्रू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और एचओडी को प्रेषित करेगा। एचओडी फिर विद इन 3 वीक्स के अंदर या तो उस इरेगुलरिटीज़ को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, पर अपना रिप्लाई दे देगा 3 वीक्स के अंदर। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करता है इरेगुलरिटीज़ को 2 महीने में डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें क्या रेमेडियल एक्शन लिए गए वो एजी ऑफिस को प्रस्तुत करेगा, और जो इरेगुलरिटीज़ फाइंड हुई है उसको एजी ऑफिस सीएजी को भी इंटीमेट करेगा। फिर आती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी भी इसलिए होती है टू सेटल पेंडिंग ऑब्जर्वेशन, जो भी पेंडिंग पैराज चल रहे हैं उसके लिए ऑडिट कमेटी सेटलमेंट के लिए होती है। इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से एचओडी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिन मिनिस्ट्री और एचओडी। ठीक है, तो ऑडिट की तरफ से एजी ऑडिट हो ही गया। एचओडी, एडमिन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑडिट में ऑडिट एजी ऑडिट। अगर सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट है स्टेट के अंदर तो स्टेट के लिए स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी स्थापित की जाती है। ठीक है, अगर सेंट्रल का कोई एस्टेब्लिशमेंट स्टेट के अंदर है तो स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी उसकी वो होती है, बट इन कंसल्टेशन विद एजी। ठीक है, अगर सेंट्रल का कोई एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में है तो स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी होगी स्थापना पर एजी के कंसल्टेशन से, और मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्डेड। मिनट्स मतलब जो भी शॉर्ट टर्म मीटिंग्स के मेन पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का एचओडी पहले क्वार्टर में, हर साल के पहले क्वार्टर में एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट जारी करेगा। ठीक है, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून में एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट जारी करेगा पेंडिंग पैराज की। ठीक है, एचओडी। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म, टाइम, कंटेंट और टाइम ऑफ सबमिशन ये सीएजी डिसाइड करेगा। फॉर्म, कंटेंट एंड टाइम ऑफ सबमिशन कौन डिसाइड करेगा? सीएजी। ठीक है, फिर आता है एजी ऑडिट। जो भी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रेसिड करेगा, पहले ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर 6 वीक के अंदर उनको अपना पहला रिप्लाई प्रेषित करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को अपना पहला रिप्लाई प्रेषित करना पड़ेगा एजी ऑडिट को। ठीक है, तो फॉर्म, कंटेंट और टाइम ऑफ सबमिशन सीएजी डिसाइड करेगा। एजी ऑडिट
ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फिर फाइनेंस ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट 6 वीक के अंदर अपना रिप्लाई प्रेषित करेंगे एजी ऑडिट को। अगर कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं होता तो एजी ऑडिट प्रोसीड कर जाएगा फाइनल रिपोर्ट बनाने की तरफ। ये फिर एजी ऑडिट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। अब रिपोर्ट की 2 कॉपीज़ बनेगी, तो साइन कॉपी और अनसाइन कॉपी। ऑडिट रिपोर्ट की अनसाइन कॉपीज जाएगी सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को, साइन कॉपी जाएगी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। फिर ये आगे प्रेषित करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नर, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट प्रेषित करेगा पार्लियामेंट में, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेशन में, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर यूटी वो जो भी उसका बनता है कंसर्न, ठीक है। आफ्टर प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ऑडिट रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दी जाएगी। जब पार्लियामेंट में ले हो गई रिपोर्ट तो कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दी जाएगी। अब आते हैं एटीएन मतलब एक्शन टेकन नोट, एक्शन टेकन नोट, ठीक है। 18 का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैरा छप चुके हैं उस पर डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया तो वो होता है एक्शन टेकन नोट, मतलब, ठीक है। वो अपने रिप्लाई को जो भी एक्शन लिया उसको 18 के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है आपको फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट 2 18 की 2 कॉपी भेजता है 18 की एजी ऑफिस को, ठीक है। फिर 1 कॉपी एजी ऑफिस रख लेता है, एक में एक वेटिंग करके वापस से सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को प्रेषित कर देता है, ठीक है। फिर जो एजी ऑफिस ने भेजी उस कॉपी को एक को फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को देता है, एक एजी ऑडिट को देता है और एक कोपू को देता है, ठीक है। फिर कोपू अपनी ये होती है फिर अपनी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को देता है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट 18 जो भी एक्शन लिया उन ऑडिट नोट्स पे वो 18 एजी ऑफिस को देता है, एजी ऑफिस फिर उसकी डिटेल कोपू को देता है, ठीक है। ये एक साइकिल बन गया इस तरह से कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट 2 18 की कॉपी देता है एजी ऑफिस को, एक रख लेता है एजी ऑफिस खुद के बाद एक की वेटिंग करके वापस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को भेज देता है। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट उस 18 की कॉपी जो एजी ऑफिस ने भेजी एक को फाइनेंस मिनिस्ट्री को देगा, एक एजी ऑडिट को देगा, एक कोपू को देगा। कोपू अपनी रिकमेंडेशन देगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फिर 18 जो भी एक्शन लिया 18 भेजेगा एजी ऑफिस को, एजी ऑफिस फिर जो भी इसने 18 भेजा उसकी एक कॉपी भेजेगा कोपू को, ठीक है। अब आता है गसब, ये होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये सीएजी में स्थापित होता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से स्थापित होता है, ठीक है। ये सीएजी में स्थापित होता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से स्थापित होता है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? डिप्टी सीएजी, सीजीए, सीजीडीए, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। डिप्टी सीएजी, सीजीए, सीजीडीए, फाइनेंस कमीशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है, और फ्रेमवर्क तैयार करता है अप्रूवल अकाउंटेंट्स के लिए, ठीक है। इसको वापस बता दो, गवर्नमेंट एडवाइजरी स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड है, ये सीएजी के द्वारा स्थापित होता है और ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से स्थापित होता है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं डिप्टी सीएजी, सीजीए, सीजीडीए और फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और फ्रेमवर्क बनाना अप्रूवल अकाउंटिंग के लिए।